नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube ज्ञान की बातें ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आप बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोगों पर हरिजन शब्द का नाम क्यों पड़ा। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरिजन जाति का इतिहास। हरि का अर्थ ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ लोग होता है। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, अर्थात उन्हें अछूत समझा जाता था। हरिजन जाति के इतिहास को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के मत है और इस विषय पर आए दिन सोशल मीडिया या समाचार चैनल पर चर्चाएं चलती रहती हैं। उन्हीं चर्चाओं में से कई लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिणी भारत में एक परंपरा थी। शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर में जाकर वहां संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। समय संयोग से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, परंतु यदि संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो वे उसे मंदिर में देवता के आगे भेंट रूप में चढ़ाकर वहां के पंडे पुजारियों को दे आते थे। मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई बालाएं जब बड़ी होती थी, वहां के पंडे पुजारी और प्रबंधक लोगों की निगाहें पड़ती थी, उनके मन गंदे होने लगते थे, वे हो उठते थे, तो फिर वे उन यौवनाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी ये युवतियां गर्भवती हो जाती थी। अब मंदिर के पंडे पुजारी के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए। यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताए तो ऐसा करने से कुलीनता और पापों का भंडाफोड़ होता था। इससे बचने के लिए उन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक कर देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता हरि की है और तुमसे जो संतानें पैदा हुई है वे देवताओं हरि द्वारा पैदा की गई है, इसलिए उनके पिता हरि है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन संभ्रात कहे जाने वाले दुराचारियों द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने, पाप कर्म करने से जो संतानें उत्पन्न हुई वे हरिजन नाम से पुकारी गई। इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। वर्ण भेद और जाति भेद हिंदू धर्म एक संस्था है। सामाजिक पुनर्निर्माण और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी ने उन्हें ये नाम दिया था और बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें इस सामाजिक बुराई के लिए वे नियमित लेख लिखते थे। वर्तमान समय में दिल्ली सरकार द्वारा एक नई पहल करते हुए हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी लोगों से यही अपील है कि हरिजन के इतिहास को लेकर हमने किसी भी प्रकार की बात अपनी तरफ से नहीं की है। जो भी आपने देखी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपस में बतलाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अगर आप बौद्ध धर्म के हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।